ए जी ले तन दुकान से सामान ले लाई तो। ई कौन सामान अरे? टी हस्बैंड टी मने का होला? चाय होला। हस्बैंड मने पति दोनों के मिलाई तो। चाय पत्ती। जो लोग बोलते हैं ना शादी करके बर्बाद हो गया फलाना है ठिकाना और तरह तरह की रील बना के बीवियों का मजाक उड़ाते हैं अपनी, तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये मेरी वाइफ है और आज मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ इसकी वजह से हूं, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से हूं। मैं आज जो कुछ भी हूं और मैं तो कहता हूं अगर ये नहीं होती ना भाई तो शायद आज मैं भी जो है ना कामयाब होता। ठीक है, वो आप ये सब मत बोला करो। बाबू, हाँ। तुम्हारे ऑफिस से किसी आलिया का मैसेज आया है। अच्छा, देखो क्या कह रही है। रुको जरा। कह रही है बाबू मुझे कॉल करो। अच्छा, ऐसे कहा? ऐसे कहा वैसे कहा, लेकिन उसने तुम्हें बाबू कैसे कहा? हाँ, तुम तो जानती हो कि मैं एक क्लर्क हूँ। अच्छा। तो क्लर्क को ऑफिस में बाबू बाबू कह के बुलाते हैं। ओह अच्छा, उसने तुम्हें वो वाला बाबू कहा। वो वाला। तो करो। क्या? अरे उसे कॉल। सुबह कर लूंगा। अरे क्या पता ऑफिस में कुछ जरूरी काम हो। अभी मेरे सामने कॉल करो। हेलो बाबू, आप मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे थे? आलिया, देखो मैं तुम्हारा बाबू हूँ, लेकिन सिर्फ ऑफिस में। ऑफिस के बाद मुझे बाबू बाबू ना कह के बुलाया करो, क्योंकि जैसे अभी हमारी सारी बातें मेरी बीवी सुन रही है तो वो गलत समझ सकती है। और वैसे भी मैं ऑफिस के बाद सिर्फ अपनी बीवी का बाबू हूँ। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। हाँ तो बताओ, कॉल करने को क्यों बोल रही थी? वो मैं ये कह रही थी कि क्या कल आप ऑफिस में थोड़ी देर तक रुक सकते हैं? मुझे आपसे डेटा ट्रांसफर कराना था। कल तुम्हें कोई काम तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे कोई काम नहीं है। हाँ ठीक है, रुक जाऊंगा और पेन ड्राइव भी लेता हूँ। ओके बाय बाबू। सॉरी सर। बाय। हाँ हाँ, सब अच्छा ही है। और क्या? कौन है फोन पर? मेरे पापा। पैदल चल रहा हूँ, गाड़ी चाहिए जीवन के साथ। अरे बाप रे। बेटा दामाद जी बगल में है तो फोन स्पीकर पे करना। हाँ बोलिए पापा। हाँ हाँ दामाद जी, मुझे याद है कि मैंने कहा था आपको दहेज फॉर्च्यूनर देंगे, तो आज शाम को चले। हाँ हाँ ठीक है पापा जी। कहना पड़ेगा, एक नंबर के मनहूस आदमी हो तुम। शादीशुदा होने के बाद भी पता नहीं लड़कियों को ऐसी कौन सी गुट्टी पिला देते हो कि वो तुम्हारी दीवानी हो जाती है। अब अपने ऑफिस वाली रोजी को ले लो, उसके कंप्यूटर के तार जोड़ते जोड़ते कब उससे तुमने अपने दिल के तार जोड़ लिए पता ही नहीं चला। अब वो हर टाइम तुम्हारी दीवानी बनी फिरती है। और तुम्हें पता, 1 मिनट, मेरी बीवी आ रही है, मैसेज में बताओ। फोन लाओ। क्यों? क्यों क्या? मेरा फोन ऑफ हो गया है, मम्मी को फोन करना है। लाओ दो। तुम्हारा दोस्त क्या मैसेज कर रहा है? क्या? तुम्हारी वजह से रोजी रोती है? अब ये रोजी कौन है? कौन है ये रोजी? सोचने दो, बताने का मौका तो दो। बताओ। रोजी रोती नहीं, रोजी रोटी है। तुम्हारी वजह से रोजी रोटी है। क्या मतलब? तुम तो जानती हो कि मेरा दोस्त बेरोजगार है, कुछ काम नहीं करता है, तो मैंने अपनी ऑफिस की सारी फाइलें उसको संभालने को दे दी हैं और उसके बदले मैं उसे थोड़े रुपए दे देता हूं, उसका काम चल जाता है। तो उसके कहने का मतलब है कि मेरी वजह से उसकी रोजी रोटी है। अच्छा, तो वो कह रहा है तुम्हारी वजह से रोजी रोटी है। मैं भी ना। हेलो। बच गया साला।
उसका भी बड़ा नाम है। अरे यार मैं वहाँ बाहर बैठी बोर हो रही हूँ, मुझसे बात नहीं कर सकते क्या? बैठा यार, करना बात, कौन मना कर रहा है? लेकिन तू किसी की चुगली और किसी की बुराई नहीं करेगी। खत्म। अबे साले, अब कर। चीटिंग करता है तू, कर चीटिंग 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 करता है तू। बोलना। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मैंने क्या करा? आप कहाँ जा रही है? मैं नीचे जा रही हूँ पड़ोसियों के पास, समझ में आ गई है? बैठे रहो अपना भी, तुमसे तो बात ही नहीं करना चाहती मैं अब। अरे चुगली करेगी तो बात कहाँ करेगी? ना जाओ ना। अरे बस एक ही दिन की तो बात है, कल मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है जो आप कहना चाहेंगे? टैक्सी। जा रही हूँ मैं। पड़ोसन को फोन लगाता हूँ। हेलो। हेलो। मेरी बीवी आज मैके गई है, तो हम लोग आज मूवी देखने चलेंगे। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ। वो जो पैरों के साइड से फटी हुई ड्रेस है तुम्हारे पास, वही पहन के आना। और दीवार के पास वाली सीट्स लेंगे। लौटी। बाय। तुम वापस आ गई? अरे रास्ते में मम्मी का फोन आ गया था, बोली मैं हूं नहीं घर पे, तो मैंने सोचा फिर कभी चली जाऊंगी। अच्छा आओ। फोन किसका आ रहा है? पड़ोसन का। उठाओ और लाउड स्पीकर पे डालो। उठाओ। हेलो। वो मैं ये पूछना भूल गई कि 9 से 12 चलेंगे। 912 क्या? आप 900 भेज दीजिएगा, वो भी चलेंगे। क्या? क्या मतलब? कहा तो 900 भेज दीजिएगा। ये पड़ोसन कौन से पैसों की बात कर रही थी? वो एक दिन इसके पास पैसे नहीं थे तो मैंने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए थे, उसी का कह रही थी। तो तुमने 12 रुपए क्यों छोड़ दिए? एक दिन यही पड़ोसन तुम्हें लूट लेगी। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अच्छा तुम आओ, आराम करो, थक गई होगी, मैं चाय बना के लाता हूँ। ठीक है। ना जाओ ना। अरे बस एक ही। मैं सौरभ कसम खाता हूँ कि आज के बाद अपनी बीवी और अपनी बहन दोनों से इज्जत से बात करूंगा और कोशिश करूंगा इन दोनों के बीच में कभी लड़ाई ना हो। मैं प्रीति कसम खाती हूँ, मैं सीधे मुंह बात करूंगी और घर पर रोज खाना बनाऊंगी। और YouTube से देख के नहीं बनाऊंगी, और उसका टेस्ट भी गोबर जैसा नहीं होना चाहिए। मैं सुरभि कसम खाती हूँ, मैं भाभी पे ऑर्डर नहीं चलाऊंगी और भैया से प्यार से बात करूंगी। और ये कसम भी खाओ कि तुम मेरे सूट और साड़ी मेरी परमिशन के बिना नहीं लेके जाओगी। ये कसम मैं नहीं खाऊंगी। देख लो इसको। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद कोई भी सूट लेकर आऊंगा दोनों के लिए एक जैसा लेकर आऊंगा। मेरे लिए अच्छा लेके आओगे और मेरे लिए महंगा लेके आओ। और मैं कसम खाती हूँ इसके शगुन के पैसों में से कटौती नहीं करूंगी। और मैं कसम खाती हूँ जब भी हम बाजार जाएंगे तो मैं अपने खाने के पैसे मैं खुद दूंगी। और हाँ, ससुराल में इनकी चुगली नहीं करूंगी। तुम मेरी चुगली करती हो? हाँ, कभी कभी। ये तो मुझे भी सुनने में आया था। मैं नहीं खेलती। तुम? कसम कसम चूल्हे में बसम। मेरा ही दिमाग खराब था तो इनको लेकर मैं बैठ गया।